अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एक ज़मींदार था, ज़मीन जायदाद का मालिक, ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहा था। उसको अल्लाह ने 2 हसीनो जमील अंगूर के बाग अता किए थे, जिसके चारों तरफ खजूर के दरख्तों की खूबसूरत कतारें थीं। बीच में लहलहाते खेत थे। दोनों बागों के दरमियान में एक नहर बह रही थी, जिसने बागात के हुस्न को दोबाला कर दिया था। ज़मींदार को अपने मालो दौलत पर नाज था। वो समझता था कि ये सब कुछ मैंने अपने बलबूते पर हासिल किया है। वो बाग की सैर को आता तो फूला न समाता। उसका एक दोस्त था जो कि मतवस्त ज़िंदगी गुजार रहा था। एक मर्तबा वो अपने दोस्त को लेकर उस खूबसूरत बाग में दाखिल हुआ और दोस्त को देखकर कहने लगा, मेरा तुम्हारा क्या जोड़, मेरी दौलत की ता नहीं, खादिम हाथ बांधे खड़े हैं। ये एक लाफानी दौलत और इज़्ज़त है जो मुझे हासिल है। क़यामत, आखिरत, ये सब फ़र्ज़ी ख़यालात हैं, और अगर मैं अपने रब के हज़ूर हाजिर भी हुआ तो इससे बेहतर इज़्ज़त व दौलत मिलेगी। उसका दोस्त पहले भी उसको समझाता था, मगर उसकी गुफ्तगू सुन के इसके रोंगटे खड़े हो गए। वो बोला, तुम क्या कह रहे हो? अपने मालिक का इनकार करते हो, जिसने तुमको मट्टी से, फिर पानी की एक कतरा से बनाया और तुम्हें एक तवाना मर्द की शक्ल में खड़ा कर दिया। क्या तुम अपनी हकीकत को भूल गए हो? तुमने ये सब कुछ अपने हाथों से किया है, लेकिन तुम्हें इसकी ताकत किसने दी? हाथ पाँव किसने बनाए? ज़रा सोचो, वही अल्लाह मेरा रब है, और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। काश ये हकीकत तुमने समझी होती। अपने बाग में दाखिल होते तो अल्लाह की दी हुई नेमत समझकर इसका शुक्र अदा करते। तुम अगर देख रहे थे कि मेरे पास दौलत और इज़्ज़त कम है और तुम इसमें बड़े हुए हो, तो तुम्हें अपने मालिक के आगे सर झुका देना चाहिए था। तुम्हारी इस नाशुक्री का नतीजा अब ये भी हो सकता है कि तुमसे बेहतर बागात अल्लाह तबारक व तआला मुझे अता फरमा दे, और तुम्हारे बाग पर कोई ऐसी आफत आ जाए कि पूरा बाग चटियल मैदान होकर रह जाए, या इसका पानी ही इस तरह तहों में चला जाए कि 1000 कोशिश के बावजूद तुम्हें कुछ हासिल ना हो। अभी वो बात कर रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ और उस बाग का तहस नहस हो गया। रहा कि काश मैंने अपने रब को पहचाना होता, उसको एक समझता, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराता। ना उसके कुछ खादिम उसके काम आ सके, ना उसकी इज्जत दौलत ने उसका साथ दिया। सब कुछ लम्हों में कुछ का कुछ हो गया, और ये बात खुलकर उसके सामने आ गई कि तबारक व तआला ही हर चीज़ का मालिक है। हर चीज़ का अंजाम उसी के हाथ में है। वो जो चाहे करता है, उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। खुदाई ताकत और क़ुव्वत के सामने इंसानी तदाबीर कुछ भी काम नहीं आ सकती। अल्लाह से बेहतरीन की दुआ करते रहना चाहिए।